हाल ही में धनबाद में भूदसान की एक बड़ी घटना हुई केंदुआडी में। उसके ठीक कुछ दिनों के बाद टंडवा बस्ती में भी हुआ, जो बघबारा क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन राजनीति का केंद्र बिंदु अभी भी टंडवा से ज्यादा केंदुआडी बना हुआ है, जहां दोबारा भूदसान की घटना हुई है और एनएच का लिंक रोड बंद है। वो एक दो दिनों से नहीं, पिछले एक पखवाड़ा से ज्यादा वक्त हो गया बंद है। जिला प्रशासन पिछले दिनों घोषणा किया था, जब विधायक राज सिन्हा ने 3 दिनों का धरना दिया, तब एक पत्र जारी करके 2 मई को बैठक बुलाई और अचानक बिना कोई कारण बताए बैठक भी रद्द कर दिया। अब सवाल विधायक राज सिन्हा से पूछे जा रहे हैं कि धरना जो आपने दिया उसका आगे का क्या होगा, क्योंकि जब प्रशासन इस मामले पर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन उससे बड़े मजे की बात यह है कि सरकार की तरफ से, मतलब मौजूदा जो जेएमएम है जिसकी सत्ता है, उसके तरफ से एक पीसी धनबाद परिषद में आयोजित किए गए, जिसमें पूर्व मेयर जो हाल ही में ताजा अब जेएमएम के नेता बन चुके हैं, शेखर अग्रवाल ने विधायक राज सिन्हा पर सबसे ज्यादा तेज हमला बोला, तीखा हमला बोला। चुनाव के बाद इतना तीखा हमला आपने नगर निकाय चुनाव के बाद नहीं देखा होगा। पीसी में भरी सभा में विधायक को पुराना बैटरी, विकास विरोधी और नौटंकीबाज कहा। ये गंभीर सवाल है, इस पे सीधा जवाब विधायक राज सिन्हा से लेने जा रहे हैं। विधायक जी, 3 आरोप, नौटंकीबाज, विकास विरोधी और बैटरी खराब जो धूप में सुखा के रिचार्ज हो रहा है, क्या कहेंगे आप? जिसको जनता ने खुद रिजेक्ट कर दिया, वैसे लोगों के बात का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं नहीं समझता कि उनके बात का जवाब देने के लायक वो है। इतना तीखा हमला तो कभी शेखर अग्रवाल जी ने कभी नहीं किया होगा। मैं नहीं जानता, लेकिन कोई पुराने सब लोग जानते हैं कि जनता ने उन्हें उनका रास्ता दिखा दिया है। तो चुनाव से हारने के बाद वो खींच आप पे क्यों उतार रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप ही हरवाए हैं उनको। मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। जनता ने मुझे चुना है और मुझे लगता है कि पूरे झारखंड में एक अच्छे मत से मैं चुनाव जीता। ठीक है। मेरा बेइज्जती कोई करता है तो समझिए कि एक तरह से वो धनबाद की जनता के निर्णय का बेइज्जती करता है। इसका मतलब कि धनबाद की जो लोग हैं वो ऐसे मूर्ख हैं क्या कि वो बैटरी को, डिस्चार्ज बैटरी को चुनते हैं। ये उनके मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। इतना ही कहता हूं कि धनबाद की जनता के इस निर्णय को जो भी चुनौती देता है वो उसका मानसिक रूप से वो दिवालिया हो चुका है। लेकिन उनका हमला किसी बीजेपी के अन्य नेताओं के खिलाफ नहीं है, जितना कि वो भाई जनप्रतिनिधि हम हैं तो किसको बोलेंगे? आंदोलन हम कर रहे थे तो हम पर ना बोलेंगे। जो भी बोलेगा जिंदे आदमी का ना कोई कुछ बोलता है जी। तो उनकी नजर हमको जो खत्म आदमी है, जो लाश है, उसको कोई क्या बोलेगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कुर्सी पर उनकी नजर है, क्योंकि अब मेयर वाला नहीं, अब अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी जब आएगा चुनाव उस समय देखेंगे। अभी तो 6 साल 7 साल से नजर लगाए हुए थे तो उस पर फेल हो गए। फिर आगे आने दीजिए। तो आप उनका मुराद पूरी धनबाद की जनता जान रही है कि अभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या स्थिति है, धनबाद की जनता बखूबी जान रही है। आज जब आएगा समय ना, आज जिस प्रकार से यहाँ भोजपुरी, अंगिका, मगही, इन भाषा को हटा दिया गया इस झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार के द्वारा, उसमें तो कोई कुछ जबकि पलामू चले जाइए, गढ़वा चले जाइए, संथाल चले जाइए, वहां की बोली है, स्थानीय भाषा है। तो जिसके मन में इतना दुष्प्रभाव बना है इन भाषाओं के प्रति, दुराग्रह है जिस पार्टी के मन में, वो पार्टी यहाँ धनबाद में चुनाव जीतने कोई तो शेखर जी का हार का ठिकरा वो आप ही पर फोड़ रहे हैं, इसका इसलिए क्या फोड़ रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जनता ने रास्ता दिखाया है, आगे भी उसी प्रकार से दिखाया। आपके धरना पर भी सवाल उठाया कि आप 3 दिनों का, अरे जो आज तक कोई बताया ना भैया, हम तो इतना ठीक है, नाटके हम किए, हम धरना किए, अपने बोलते हैं कि ये आंदोलन किए, वो आंदोलन किए, वो आंदोलन के लिए किसी का परिणाम नहीं आया, अपने बोल रहे हैं। वो कहे वो आंदोलन आज तक किए, जरा बताए ना कि एको आंदोलन कहाँ है उनका। वो पोलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता थे ना भाई, वो आरोप लगा रहे के थे या आज भी हैं,
कई गो आंदोलन, हम तो गए थे केंदुआ के लोग बोला कि भैया 5 मिनट आया हुआ आदमी बोला कि अरे बड़ी गैस है चलो 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 चल दिया। तो वैसे लोग अब आरोप सवाल उठाएंगे हमारे ऊपर, मैं उनका जवाब देना उचित नहीं समझता। अभी तो अरूप चटर्जी के साथ वो घूमने गए थे बघमारा में, टंडवा बस्ती भी जाके देखे, तमाम जगहों पे देखे, लेकिन उनका सीधा निशाना आप पे ही ज्यादा है। अरे हम एक बार बोल दिए ना, धनबाद में बहुत लोग का निशाना है, तो क्या कीजिएगा। हम बोलने वाले जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज हैं, समय समय पर जनता की आवाज उठाते रहते हैं, समय समय पर जनता के बीच में जाते हैं, समय समय पर आंदोलन करते हैं, तो जो दिखेगा मार्केट में वही ना। एक और आरोप आप पे लगा है कि एसीबी का जांच विधायक राज सिन्हा हमारे खिलाफ करवाई, एक चीज तो उनको है। अरे गनीमत है कि घर में कुछ होता है तब उसका आरोप नहीं लगाते हैं। अच्छा, अब सब आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हमको क्या मतलब एसीबी जांच भैया। सारा तो रोड हमको हरवाने के लिए जितना रोड है कोड़ कोड़ के छोड़ दिया गया, वो आज तक नहीं बन रहा है। तो जब एसीबी क्लीन चिट दे दिया तो बनवा देना चाहिए। उसके लिए कितना बार मुख्यमंत्री से आप लोग भी देखे, हमेशा विधानसभा में उठाते हैं। तो जो एसीबी जांच करवा दी है सरकार, वो तो उसी के सरकार के साथ में है। अब तो चालू करा देना चाहिए ना, उनको बोलिए कि अब चालू करा दें। कहें अब क्या दुश्मनी, आखिर उनको चुनाव लड़ने का मनसा है, तो चालू का रोडवा तो आप ही वाला सीट पर उनका नजर है। अरे जो सीट पर हो, जो तो समय बताएगा, जनता बताए, कोई सीट पर हो, काम से मतलब काम कराइए ना भाई। हम तो आए, पहला बार चुनाव लड़े तो बोले थे यहाँ के लोगों को कि 40 वर्ष का डिमांड था विश्वविद्यालय का, तो हम आए तो बनवा दिए, विश्वविद्यालय बना ना जी। अब आंख का अंधा नाम नयन दिखाइए नहीं पड़ता है। क्या किए राज सिन्हा, विधायक नहीं थे तब आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठे, भागा बांध रोड बना आज तक, जो यहाँ से पुटकी से भागा बांध जाने में, झरिया भौरा जाने में 1 घंटा से ऊपर 1.5 घंटा लगता था, आज 5 से 10 मिनट लगता है। और उस समय का कि आज तक वो रोड लोग याद करते हैं, तो कितना उदाहरण थे। धनबाद में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट पे सवाल पे जब पूर्व मेयर से पूछा गया तो उनका कहना था कि रघुवर जी का सीधा कहना था कि जब धनबाद से बगल में बोकारो तैयार हो गया है, देवघर चालू हो गया, तो धनबाद में कैसे हो सकता है। चलिए अब अच्छा है, जरा एयरपोर्ट वाला फाइल बोर्ड दिखा के दिखाएंगे क्या क्या काम कहाँ तक पहुंचाए थे रघुवर जी के सरकार में। सब लोग आज क्रेडिट ले, हम ये किए वो किए, ऐसा किए वैसा किए, अच्छा कुछ रखे हैं, और हम क्या क्या किए आपको आज लिखित पे दिखाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि रघुवर जी ही कहे कि भाई धनबाद वाला चालू कैसे होगा, यहाँ पे पैसेंजर नहीं मिलेगा। विधानसभा के अंदर लगातार, और यही नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यहाँ सर्वे आया। यहाँ जिस समय सिविल एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा आए थे, उस समय आप लोग भी थे, उन्होंने स्पष्ट कहा, और यह भी हुआ कि दूसरे फेज में धनबाद में एयरपोर्ट बनेगा। सर्वे अभी हो चुका है, कितना जमीन चाहिए, कौन कौन खाता है, प्लॉट है, क्या है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन सरकार बदल गई। कहाँ पे ये सर्वे हुआ है? ये बलियापुर। अच्छा, बलियापुर हवाई पट्टी जो एफसीआई की जमीन पे है। हाँ, वहाँ पर लगभग 250 एकड़ है, 350-400 एकड़ और जमीन का था। जब आप केंदुआडी में धरना दे रहे थे तो एयरपोर्ट के मुद्दे पर आपकी पार्टी के ही सांसद यहाँ धरना दे रहे थे रंजीत चौक पर, जिसमें पूर्व सांसद भी बैठे हुए थे। हाँ ठीक है, तो काम है, सबका अपना अपना काम है। सब लोग एक ही, जो थोड़ी ना है कि हम एक आदमी एक काम में बैठा रहेगा। पार्टी में सांसद है, विधायक है, तो सब लोग अलग अलग काम लेके काम करेंगे। ऐसे भी एयरपोर्ट वाला मुद्दा हाई प्रोफाइल है, वो दिल्ली से। हाँ, एयरपोर्ट को दिया गया। देखिए ये मेरा 19/1/17 का ध्यानाकर्षण का है। इसमें सरकार का ये जवाब है कि धनबाद जिला में कमर्शियल एयरलाइन संचालित करने हेतु धनबाद हवाई अड्डा को भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत चयन करते हुए व्यावसायिक उड़ान चलाने हेतु भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार के साथ आरसीएस योजना के तहत राज्य के हवाई अड्डों को विकसित कर वहां कमर्शियल एयरलाइन चलाने हेतु एमओयू किया गया है। इस एमओयू के अनुसार राज्य सरकार वाइबिलिटी गैप फंडिंग का 20% देने, निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने, आरसीएस हवाई अड्डों के लिए एटीएफ 1% तक सीमित करने, निःशुल्क अग्निशमन तथा सुरक्षा रियायत दर पर बिजली, पानी एवं अन्य रियायतें देगी। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा इस आरसीएस योजना के तहत धनबाद हवाई अड्डा सहित कुछ अन्य जिलों में हवाई अड्डा पर कमर्शियल उड़ान चलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अवर सचिव परिवहन नागर विमानन, रांची, दिनांक 19/1/17, ज्ञापांक 55, प्रतिलिपि निर्देशानुसार अवर सचिव झारखंड विधानसभा रांची को उनके पत्रांक 748 दिनांक 18/1/17 को 10 प्रतियों में सूचना
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो इतना बढ़िया, ये तो सब क्लियर चिट्ठी है। अब हम देखिए मेरी एक अरूप चंद्र जी, अब जब कर दे दीजिए ना, मेरे पास तो ये लिखित है, प्रमाण है, और मेरा आदत है मैं अननेसेसरी झूठ-मूठ का फोटो खिंचाने के लिए काम नहीं करता। तो हमारे लिए तो ज्यादा त्रासदी हो गई कि ना बोकारो चालू हो पाया, ना धनबाद के लिए आगे काम बढ़ पा रहा है। तो यहाँ तो बीच में मामला लटक गया ना, इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई इस पे कुछ 2 कदम भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए ये छपा, हवाई अड्डा के लिए पसंद आई बलियापुर की जमीन। प्रेषक उप सचिव परिवहन, अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा। देखिए कब का है, ये भी 17 का है। धनबाद जिला अंतर्गत बलियापुर अंचल में तथा गिरिडीह जिला अंतर्गत बोड़ो हवाई अड्डा के विकास एवं संचालन हेतु स्थल निरीक्षण करने संबंध में ये आरक्षण निरीक्षण के लिए किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की चिट्ठी गई है, वो इसका कॉपी है जी। ये देखिए अपर समाहर्ता डोमेस्टिक एयरपोर्ट निर्माण उपयुक्त विषय संबंध में कहना है, धनबाद जिला अंतर्गत डोमेस्टिक एयरपोर्ट के निर्माण हेतु धनबाद मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर बलियापुर अंचल में कुल 400 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है, जिसमें से गैर आबाद खाते की 65.88 एकड़, एफसीआई की 75.95 एकड़ भूमि, कुल 141.83 एकड़ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भूमि रैयतों से कुल 258.17 एकड़ भूमि से अधिग्रहण करने के बाद ही हवाई अड्डा का निर्माण किया जा सकता है। सादर सूद मौजावार विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न। ये अपर समाहर्ता भेजे हैं निदेशक नागर विमानन झारखंड रांची को। तो यहाँ तो ये देखिए सारा ये दिया हुआ है, कौन कौन पंचायत है, मौजा का नाम, कितना रकबा क्या है, सारा इसमें है। तो यहाँ तो क्लियर पिक्चर है कि हम वहाँ जमीन और ले लेते रैयतों से तो हमारा वहाँ काम बन जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सवाल है कि कोई, ये देखिए ये प्रेषक कैप्टन एसपी सिन्हा, निदेशक उड़ान संचालन सेवा में रविंद्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव झारखंड विधानसभा, विषय प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण तथा अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति। तो ये कम्युनिकेशन गैप का मामला है, तो हम समझ गए पेपर, ये तो कम्युनिकेशन गैप का मामला पूरा कंप्लीट किया हुआ है। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, समन्वय नहीं बन पा रहा, इसलिए नहीं हो पा रहा। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो भाई कोई हमसे कोई पूछेगा, बात करेगा, बताएगा क्या है, नहीं तब ना। हम तो अपना काम, सब कुछ आया हुआ है, अखबारों का न्यूज है, विधानसभा का सब कुछ चला हुआ है, न्यूज आप लोग भी चलाए थे। किसी को कोई मतलब अपना अपना क्रेडिट लेने के लिए केवल काम कर रहा है, तो फिर हम क्या कर बैठे हुए जाए दीजिए। तो यही तो सवाल मैं पूछ रहा था कि जो आदमी दावा कर रहा है कि हम एटलेन ले आए, जिसका दावा है कि हम यहाँ विकासन बनाए, वो अगर चाहते तो रघुवर जी को समझा कि एयरपोर्ट वाला भी काम करवा सकते थे, लेकिन वो नहीं करा पाए कि क्रेडिट आपको और सांसद पूर्व सांसद को मिल जाए। अब चलिए, बहुत सी बातें बोलने की नहीं होती हैं, ठीक है, समझने की होती है। तो वो सब है मेरे पास तो सारा रखा। जो कल तक विरोधी थे आजकल सब साथ हो गए हैं, आपके विरोध में बहुत लोग खड़ा हो गया है। हम तो एक ही बात बोल दिए अभिषेक जी, उसी में सब कुछ समाहित है। अच्छा, आपका आजकल आपका सांसद से ठीक ठाक संबंध नहीं रह पाया? मेरा कोई किसी से मेरा संबंध गड़बड़ नहीं है। मैं तो मानता हूं कि जितना भी आदमी है, अब किसी का व्यक्तिगत कुछ काटे होंगे खेत खलियान तो अलग विषय है, नहीं तो हमको मेरी किसी से कोई न शत्रुता है, न किसी से कोई क्या बोलते हैं अदावत है। हम लोग काम करने वाले आदमी है, कौन माने हम यहाँ घर द्वार बेच के यहाँ आए हैं। लेकिन पूर्व सांसद भी आजकल देख रहे हैं कि वो भी कटा रह रहे हैं, जब आप बुला रहे हैं तो आ नहीं रहे हैं, जब आप पिछले बार कार्यक्रम उनसे पूछिए, इस सबके जवाब हम कैसे दे सकते हैं। कुछ बात, कोई नाराजगी का वजह? कोई नाराजगी नहीं, व्यस्त हर आदमी नहीं, मौजूदा सांसद से तो अच्छा संबंध हो गया है, आप ही से बिगड़ गया। अपना व्यवस्था होता है सब वक्त जाके, हर आदमी की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, अपने अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। उसमें जरूरी थोड़ी ना है कि हम जो बात बोलेंगे सब मानिए लेगा, हम जो बोलेंगे आप मानिएगा, आप ही अपना काम देखिएगा ना। लेकिन हम ये देख रहे हैं ना कि वर्तमान सांसद और पूर्व सांसद दोनों एक जगह दिखाई दे रहे हैं। कई लोग बने का दुश्मन तो क्या? बातचीत से तो पहले कम हो गया था चुनाव के संदर्भ में, लोकसभा तो समय है, कभी आदमी को समय ज्यादा मिला, कोई काम नहीं रहा तो कभी हम ही जैसे खाली रहेंगे, कभी आपसे बतियाएंगे, कभी उनके जाके बतियाएंगे, कभी उनके जाके बतियाएंगे, उनके बतियाएंगे, नहीं, कभी व्यस्त रहेंगे तो नहीं बतियाएंगे। पहले पूर्व सांसद के सारा आदमी वर्तमान सांसद के यहाँ गया, अब क्या है कि पावर हाउस वही उठ के चले गए, तो करीब तो बात बन गई ना। अच्छा है, सब बढ़िया, सब लोग का मिलजुल के रहना ही चाहिए, क्या दिक्कत है? तो रिश्ते मधुर हो रहे हैं और आपसे रिश्ते कभी खराब भी नहीं थे, रिश्ते कभी खराब नहीं थे, ना हमसे ना उनसे, किसी से नहीं।
या भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी परिवार है। फाइनली एक सवाल का जवाब चाहेंगे कि अब केंदुआडी के मसले पर आगे क्या करेंगे, क्योंकि अब प्रशासन जो है उस पर कोई खास अभी तक कर नहीं। बात करेंगे हम अभी CMD से ही बात करेंगे, कल भी बात किए थे, आज ही बात करेंगे। अभी फिलहाल तो यह है कि उस रोड को अगर कोई ऐसा बहुत डेंजरस नहीं है, कोई आग नहीं है, कुछ नहीं है, तो पहले तो है उसको फिर आग्रह करेंगे, उन लोगों से मिल करके बात करेंगे कि रोड को चालू कराइए। और उसके बाद वहाँ पे जो कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के लोग हैं, यहाँ सारे व्यवसायी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स केंदुआडी, छाटाताड़, कुटकी, लोयाबाद सब है, उन लोगों से ही बात होगी। फिर आगे जैसा वो लोग करेंगे, अगर पुनर्वास की ही आवश्यकता होगी तो फिर उनके सुविधानुसार पुनर्वास हो, इसकी बात व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। जाना पड़ेगा, अगर हमको केंद्र में भी हमको जाना पड़ेगा, दिल्ली भी जाना पड़ेगा, तो वही बात करेंगे। माननीय सांसद महोदय से भी आग्रह करते हैं कि भाई इसमें संज्ञान में लें, और चूंकि लगातार दिल्ली आना जाना कोल कमेटी के मेंबर या एनर्जी मिनिस्टर या मिनिस्टर जो भी है तो क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र की सुविधा को, लोगों की सुविधा को देखें, सब लोग मिलजुल कर। डीसी साहब से क्यों नहीं पूछा कि बैठक क्यों रद्द कर दी है? डीसी साहब से पूछते। डीसी से के व्यवहार से हमें घोर निराशा हुई, उम्मीद नहीं थी। मैं समझता था कि यंग एनर्जेटिक अफसर हैं, अच्छे से काम करेंगे। तो क्या राजनीति का शिकार हो रहा है? लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उनका व्यवहार हुआ, वो एक तो देखिए, मैं फिर कहूंगा कि केंदुआ का मामला था, विधानसभा का मामला था, केंदुआ के संबंध में बैठक बुलाई गई थी, इसमें अन्य क्षेत्र के विधायकों को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चलिए, अच्छी बात है। मुझे तो नहीं आता है कभी मैं निरसा या कभी बघमारा या कभी टुंडी या कभी अन्य क्षेत्रों की बैठक में मैं कभी सम्मिलित हुआ हूँ या कहीं बुलाया गया है। लेकिन चलिए ठीक है, पूरे जिले में भूदसान हो रहा है, सबको बुलाए, अच्छी बात, सबकी राय ली जाए, सबकी राय अच्छी बात है। लेकिन एक आदमी अगर लिख के दे दे या कह दे कि हम नहीं रहेंगे, तो उसकी बैठक स्थगित हो जाए। कौन आदमी नहीं रहने वाला? ऐसा जैसे डीसी ने मुझे कहा कि अरूप चटर्जी शायद उस बैठक में नहीं रहेंगे, जैसा उन्होंने कहा। मैंने अरूप चटर्जी से पूछा भी, उन्होंने कहा कि हंसने लगे, बोले कि अरे चलिए हम तो हैं, लेकिन मामला कहीं और है। तो अब इस बात को भले वो कैमरे के सामने नहीं बोले, लेकिन अरूप चटर्जी से मेरे अच्छे रिश्ते हैं और मैं हमेशा उनका आदर करता हूं। जब से विधायक बना हूं, कभी भी अरूप चटर्जी से मैं भी जानता हूं कि जेन्युइन आदमी है। तो अब हुआ, लेकिन मैं बात समझ गया कि मामला कहाँ है। सरकारी पार्टी का दबाव, हालांकि रघुवर जी के समय में मैं कल गया था झारखंड सरकार के, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन माननीय मंत्री से मिला और बड़ी साफ वही से उन्होंने कहा कि राज जी जो हो, रघुवर जी जैसा भी हुआ, लेकिन उनके समय में प्रशासन पर पकड़ था, अपराध पर नियंत्रण हुआ। आज जो हम लोग कोई भी झारखंड के किसी इलाके में रात बिरात जो उग्रवादी इलाके में भी घूमते हैं, तो रघुवर जी की देन है। और जितना विकास का काम हुआ रघुवर जी के समय में उतना कभी नहीं हुआ। तो आजकल तो अधिकारी ये स्वीकारोक्ति है। तो आपको क्या लग रहा है कि आजकल अधिकारी कार्यकर्ता बन गए हैं पार्टी का? सामने है साहब, ये इतनी छोटी सी, बहुत छोटी सी बात है। ये कोई बड़ा बात रहता है उसके लिए राजनीति करते तो बात समझ में आती। बैठक पर राजनीति कोई बहुत बहुत छोटा बात है, तो कोई मैटर नहीं था जी भैया। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं विधायक हूँ, जनता का प्रतिनिधि हुए, तो हमारा तो काम है, कल वहां धरना देंगे, परसों वहां धरना देंगे, उसमें से 4 को काम होगा, 2 को नहीं होगा, तो चलते रहता है। तो चिट्ठी पर भी सवाल उठाया कि चिट्ठी निकला एक दिन पहले, आप धरना एक दिन बाद। मेरे पास चिट्ठी है, उस पर भी राजनीति। मैं आपको चिट्ठी दिखा देते हैं ना, तो लोग प्रश्न जो उठाते हैं जी, मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूँ, मेरे पास चिट्ठी है। कौन तारीख? नहीं तो वो चिट्ठी वायरल भी आपका विरोधी लोग नहीं कर रहा था, आपकी पार्टी के लोग ही कर रहा है। कौन चिट्ठी? आजकल सबसे ज्यादा विरोधी आपकी पार्टी के भीतर में ही है। अब सोच लीजिए कौन पार्टी के लोग हैं वो। नहीं, वो आप ही के पार्टी, जेएमएम अगर हमारे चिट्ठी नहीं, आप ही के पार्टी के, हमारे पार्टी के लोग अगर हमारे विरोध में कुछ करते हैं, दिखते हैं, तो कौन से पार्टी के कार्यकर्ता है, इसी से आप ये तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। नहीं तो हम देखे हैं आपके अपने लोग ही, तो उसमें हम क्या बोले, हमारे पार्टी के अगर हैं तो खुद अंदाज लगाइए कि क्यों वो कौन से लोग हैं। तो हम देखा हमने कि कई लोग जो है वो आपके सांसद के करीबी लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ खूब बढ़िया जो है चला रहे हैं कैंपेन आपके विरोध में। उसमें शेखर अग्रवाल जी के लोग जो भी हैं वो भी हैं। हमने देखिए उतना हमेशा चलते रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जनता मेरे साथ में है ना जी, हम जनता के दिल में रहते हैं। और
कितना मान लीजिए 1.5 लाख वोट लगभग आया तो कई गो लिखता होगा, 4 गो 5 गो, हाँ 4-5 10 गो मैक्सिमम, यही ना होगा जी। तो इसलिए ना वो लोग का हम कहाँ है, वो लोग कहाँ तो है। क्या लग रहा है नेता लोग आजकल पक्ष में लिखवाने के लिए भी आदमी रख लिया है क्या, सोशल मीडिया पेज देखने के लिए कि 5 गो आदमी उधर से लिखे, 5 गो इधर से लिखे? जो लिखता है उससे पूछिए क्या करता है, क्या लिखता है। देखिए हमको 25 अप्रैल को भेजा गया है। हाँ विनोद कुमार देख रहे हैं? विक्रम, 25 अप्रैल विनोद कुमार अधिकारी हैं हैं जो ये हमको 25 तारीख को आया। तो आपको तो 25 को मिला, इसलिए आप समझ 25 तारीख को हमको बोले कि हमको जब रिटर्न में आएगा हम करेंगे। क्योंकि आपका धरना एक दिन बाद तक रह गया, इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि धरना एक दिन बाद तक दिए। तो भाई अब वहां बंदी भी तो 25 तारीख को किया गया था। 25 तारीख को बंदी भी तो था। जब उतना हम तो मान लीजिए नाटक किए, जितना व्यवसायी जो है तो जितना दुकान को केंदुआ करके पूरा बंद रखा, कुटकी, लोयाबाद, छाताटार, धनबाद से भी लोग गया, सब लोग नाटक किया। तो बंद ही रखा था, हमारे साथ साथ सब लोग नाटक किया। हम तो गए थे उस दिन, बंद था, हम देखे। इसलिए हमने कहा तो हमको गाली नहीं दे रहे हैं, जो भी हमको गाली नहीं कोई दे रहा है, जनता को गाली दे रहा है। 5 राज्यों के तो अभी तक एग्जिट पोल आ गए, लेकिन बंगाल में एक अच्छी खबर यह है कि 6 सर्वे में से 5 ने करीब करीब बंगाल में भाजपा की सरकार की बात कह रही है कि उसके आने की संभावना है एग्जिट पोल में। देखिए हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। दीदी गई, 4 मई दीदी गई, तो दीदी भी तो कह रही है कि आप लोग इस बार लड़ाई अकेले नहीं लड़ रही है, इस बार आप लोगों से बीजेपी से लड़ रही है, वो ईडी से लड़ रही है, सीबीआई से लड़ रही है, चुनाव आयोग से लड़ रही है। वो तो कह रही है कि सब मिल के जो है हमको हरवाना चाह रहा है। अच्छा मैं गया था बोलपुर, वहां मालूम हुआ कि पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा रेप पिछले चुनाव के बाद अगर कहीं हुआ तो बोलपुर में, सबसे ज्यादा आगजनी हुआ तो बोलपुर में, सबसे ज्यादा लूट, यहाँ तक कि वहां हमारे पार्टी को कोई लोग कार्यालय देने को तैयार नहीं थे साहब। नहीं होता तो यह बंगाल जो है वो भारत के हाथ से निकल जाता, ये स्थिति थी वहां, बांग्लादेश हो जाता, एकदम बुरी स्थिति है बंगाल की। तो ऐसे भी तो बहुत सारे लोग बांग्लादेशी वहां आके बसे हुए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब आकर के बस, उन्हीं लोग के चलती एक कंस्टिट्यूएंसी में 20-20 हजार, 25-25 हजार वोट उनका था साहब। डेमोग्राफी चेंज हो गया, तो आप लोग अब बंगाल में आते ही सबसे पहले उसको दुरुस्त कर रहे हैं। एकदम बंगाल का गौरव रहा है, बंगाल का अपना संस्कृति, अपना साहित्यिक, बंगाल बहुत, रविंद्रनाथ टैगोर का बोलपुर हम जो गए थे शांति निकेतन, लेकिन उतना ही लगा कि शांति निकेतन है जगह। तो यह हालत बंगाल थी, बंगाल में परिवर्तन आना था। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे विधायक राज सिन्हा को, जो काफी लंबी बातचीत हुई और धनबाद की राजनीति पे भी बातचीत हुई, इन पे निजी जो आरोप लगे थे उसकी भी बात पर उन्होंने अपनी ओर से सफाई दिया, और जिनके बातें हो रही थी सीधे तौर पे कहिए कि एक तरह से उन्होंने साफ मैसेज दे दिया कि राजनीति में कोई व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से हमला कर रहा है तो इसका जवाब जनता देगी। रही बात इनकी कुर्सी पर जिनकी नजरें हैं, तो उनको भी 2029 तक इंतजार करना होगा, क्योंकि लड़ाई अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी देखना बहुत कुछ है। सहयोगी राणा के साथ को अभिषेक सिंह जैन भी, धन्यवाद।